दृष्टि जाना बड़ी बात नहीं है, दृष्टि में टिक जाना बड़ी बात है। भगवान के होना बड़ी बात नहीं है, भगवान के हो के रहना बड़ी बात है। विवाह करना बड़ी बात नहीं है, विवाह होने के बाद में पतिव्रता बन करके रहना बड़ी बात है। विवाह तो अनेकों की होती है, विवाह अनेकों के होते हैं, लेकिन विवाह के बाद में पतिव्रता बन करके कितने रहते हैं। और पतिव्रता रहे पति के पासा, ज्यों साहिब ढिगी साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे साहिब के पास में दास रहता है, ऐसे पतिव्रता पति के पास में रहती है। पास में मतलब क्या, चिपक के रहे ना, कि ना। अर्थात शिवकार में जब पति के पास में पतिव्रता रहती है तो पति को याद नहीं करती। कभी भी आप लोगों ने विवाह किया है, कभी आपने पति के नाम पर माला नहीं फेरी, पति के नाम पर ध्यान नहीं किया? बताओ, पति को कभी नहीं कहा जे हे पति देव मैं आपको भूलू नहीं, एक बार भी नहीं किया। आपने कभी कोई अभ्यास नहीं किया, कभी कोई प्रैक्टिस नहीं किया, कोई क्रिया नहीं की, भूलते नहीं हो। क्यों? जो स्वीकार में इतनी ताकत है, 25 साल तक हमने वो लड़का को जानते नहीं थे, वो कौन है, कहां रहता है। और जो माता पिता ने जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज नौकरी सब कुछ कराया, लेकिन जैसे वो लड़के को हमने पसंद किया पति रूप में, ये पति बनेगा, अभी बना ही नहीं, पसंद किया, फिर बाद में सगाई हुई, बाद में स्वीकार किया। स्वीकार करते ही ध्यान देना, अरे 25 साल का संपर्क जो मां के साथ में, जिन्होंने जन्म दिया, 9 महीना पेट में रखा था, 25 साल का संपर्क, जो संबंध हाई जंप करके एक साथ में एक लड़के के प्रति आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एकदम हाई जंप किया। हाई जंप समझते ना, ना किसी के टच करना। एक लॉन्ग जंप होता है, एक हाई जंप माने बिल्कुल ऐसे आकर के जंप किया और उसके आकर अपनाया, ये मेरे पति है। जब पति रूप में स्वीकार किया तो 1 नंबर स्थान हो गया किसका, है ना? नहीं, ऐसे में सबसे निवेदन करता हूं, हम राम उपासी है, हम कृष्ण उपासी है, हम राधा उपासी है, कुछ भी उपासना भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में 1 नंबर का स्थान किसका है? ऐसे मत बोलो भगवान का, ऐसे भगवान का बोलते बोलते तो इतना समय हो गया। ऐसे भगवान का बोलते बोलते तो इतना समय हो गया, और याद करते भगवान को, और याद आती है संसार की। याद करते, यदि भगवान को याद करते हैं तो लक्ष्य भगवान कैसा है? यदि हम भगवान को अभी तक याद करते हैं, और कैसे याद करते हैं? मजबूरी से याद करते हैं, मजदूरी से याद करते हैं। समझ रहे ना? मजदूरी क्या है? कुछ लेने के लिए यदि करते हैं तो मजदूरी है। समझ में आई? एक बाई आती है, बर्तन साफ करके जाती है कि झाड़ू दे की जाती है, वो ऐसे नहीं करती, वो प्रति बदल में कुछ चाहती है, इतने घंटे करेगी तो इतने तनख्वाह लेगी, तो मजदूरी करती है। कहीं हम ऐसे मजदूरी तो नहीं करते, कहीं मजबूरी से तो नहीं करते। मजबूरी क्या, करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं है, क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे द्रौपदी ने मजबूरी से भगवान का आश्रय ली, और उत्तरा ने मजबूती से आश्रय ली। उत्तरा ने कहीं देखा ही नहीं, लेकिन जब कोई नहीं बचा पाया तो फिर कृपाचार्य जी की ओर देखा, तो कृपाचार्य जी ने जैसे अंगुली को एक किए, एक के आश्रय ले, तब उन्होंने गोविंद द्वारिका वासिन कह कर भगवान को, तो मजबूरी से, तो पहले तो पति की ओर देखा,
ऐसे हमने अनेकों का सहारा लेने के बाद में जब कुछ होता नहीं तब मजबूरी से जाते भगवान के पास। वो लक्ष्य थोड़ी।